पाकिस्तानियों को जब तक धोखे और खोते का पता चलता है वो उसे खा चुके होते हैं। इख्तलाफ राय मुआशरे का हुस्न है। अगर इख्तलाफ राय का जवाब दलाइल और इल्मी लिहाज से दिया जाए तो ये हुस्न कायम रहता है, वरना मुआशरे का नासूर बन जाता है। बारिश होती थी तो दोनों भीगते थे, मैं रास्ते में और मां दरवाजे पर। दिल साफ ना हो तो माथे पर मेहराब नहीं दाग होता है। दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। पहला बहता हुआ पानी, दूसरा कर्नल की बीवी। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराकर सारा जापान तबाह कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया और हम एटम बम बनाकर भी मकरूज हो गए, क्योंकि जापान के पास भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, असफंदियार वली खान और फजल रहमान जैसे करप्ट और चोर लीडर नहीं थे। जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे। हम जिस मुआशरे में रहते हैं इसमें बहन के घर से पानी पीना हराम, जबकि उसका शरई हिस्सा हड़प करना हिलाल समझते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फिरौन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक छोटे से जूनियर किलर के पास भी अख्तियार आ जाए तो वो फिरौन बन जाता है। आप दुनिया के तमाम औरतों को बुर्का पहना दें, फिर भी हिसाब अपनी आंखों का देना होगा। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो खामोश खाते हैं। मुसावात का सबसे बेहतरीन अमली नमूना हमारा अदालती निज़ाम है, जहां पर मुद्दई और मुल्जिम दोनों का बराबर खर्चा होता है। जगह जगह सस्ते आटे की लाइन लगी हुई है, जबकि मुताले पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। दुनिया भर के मुमालिक में अमीरों के टैक्स से गरीबों की किफालत होती है और वतन अजीज में गरीबों के टैक्स से जर्नलों और सियासतदानों की किफालत होती है। चाइना की फौज भी अगर चाहती तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ा सकती थी, मगर उन्होंने वही किया जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं। या रब, हमारी हिफाजत करने वालों से हमारी हिफाजत फरमा। जहां खारदार तारें और मजबूत दीवारें दिखीं तो समझें अंदर आपके मुहाफिज रहते हैं। हमारे जनरल कश्मीर आजाद करवाने इसलिए नहीं जाते कि कहीं पीछे से पाकिस्तान आजाद ना हो जाए। अब जब सब धड़े मिल ही गए हैं तो पार्टी का नाम भी तब्दील करके मुत्तहिदा फौजी मूवमेंट रख लें। हाजी साहब वो खतरनाक ड्राइवर था जिसने पीडीएम से किराया जन्नत का लेकर गाड़ी दोज़ख की तरफ मोड़ दी। जब खजाना खाली हो जाए तो लुटेरे न्यूट्रल हो जाते हैं। ऐसी ताकत, शोहरत और नाजायज कमाई का क्या फायदा जिसका इख्तिताम इस ख्वाहिश पर हो कि काश फिर से गुमनाम हो जाऊं ताकि लोग गालियां न दें। इक़्तिदार के लिए बिछाई गई शतरंज की बिसात पर भी प्यादे ही मौत की घाट उतरते हैं। बादशाह को आखिरी वक्त तक सलामत रखा जाता है। तौहीन अदालत, तौहीन फौज और तौहीन मजहब पर तो मुकदमे हो जाते हैं और लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन तौहीन अवाम या तौहीन इंसानियत पर कब मुकदमे बनेंगे।
پاکستان میں سکون اور امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں بلکہ کچھ شخصیت کی حکمرانی ہے۔ معذرت کے ساتھ میاں صاحب والدہ اور اہلیہ کے جنازے پر نہیں آئے تو پارٹی کے جنازے پر کیسے آئے؟ برائے مہربانی قومی اثاثے فروخت کرنے کے بجائے سیاستدانوں کے گھر فروخت کیے جائیں۔ اس ملک کو قوم نے نہیں سیاستدانوں نے لوٹا ہے۔ جس ملک میں ریٹائر افسران کو دوبارہ نوکریاں دی جائیں گی تو اس ملک کے ڈگریاں تھامے نوجوان چور اور ڈاکو ہی بنیں گے۔ معذرت کے ساتھ اگر خانہ کعبہ پاکستان میں ہوتا تو امام کعبہ بھی کوئی ریٹائر جنرل ہی ہوتا۔ دنیا میں نمک پیدا کرنے والے ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ نمک حرام پیدا کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔